चलिए जानते हैं आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता कर सकते हैं कि आगे चलकर आप सरकारी नौकरी करेंगे या फिर प्राइवेट, और कहीं बिजनेस का योग तो नहीं है। और इसको जानने के दो बड़े ही आसान तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका लोशो ग्रिड है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले अपना किंग और क्वीन नंबर निकालना चाहिए, मतलब कि आपका मूलांक और भाग्यांक। अब यहाँ पे किंग नंबर के लिए सिर्फ बर्थ रेट लेंगे, मतलब कि 2 + 6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल लिख दीजिए, अगर डबल है तो इसे स्प्लिट करें, जोड़ें और अपना अंक निकालें। और यहाँ पे क्वीन नंबर निकालने के लिए पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, 2 + 6 + 5 + 2 + 4। जीरो को स्किप कर देंगे और यहाँ पे जो इसका टोटल है वो आएगा 19। अभी भी देखिए डबल डिजिट है, जब तक सिंगल ना आ जाए इसको स्प्लिट करके प्लस करते रहिए। देखिए अभी भी डबल है, इसे फिर से हम स्प्लिट करके प्लस करेंगे तो आएगा 1। अब यहाँ पे है क्वीन नंबर 1। अब हमारे पास जितने भी अंक हैं, डेट ऑफ बर्थ, किंग और क्वीन नंबर, सारे अंक हमने अपने लोशो ग्रिड में ऐड कर देने हैं। कौन सा अंक कहाँ पे लिखना है उसको जानने के लिए इस लोशो ग्रिड को देखिए जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। और यहाँ पे 2 2 बार आएगा क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में 2 बार है। 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 5 बीच में आ जाएगा और यहाँ पे 4 जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद जो आपका किंग और क्वीन नंबर है वो भी ऐड करेंगे, जैसे कि 8 यहाँ पे रहेगा और 1 यहाँ पे रहेगा। अब ये जो जितने भी नंबर आ गए हैं और जो खाली रह गए उसे ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे सरकारी नौकरी का योग है या फिर प्राइवेट का, इसको जानने का बहुत आसान तरीका है, बिजनेस का भी योग जानेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपके सीक्वेंस देखने हैं, मतलब कि आपके लोशो ग्रिड में सीक्वेंस बन रहे हैं या फिर नहीं। जैसे कि 8 5 और 2 का सीक्वेंस, इस तरीके से 8 5 और 2, ये सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है उनके लिए जो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं अपने जीवन में और आगे चलकर आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है। सरकारी नौकरी भी हो सकती है या फिर किसी कंपनी में आपकी फेवरेट जॉब भी हो सकती है। अब इसके अलावा अगर ये एक और सीक्वेंस बन जाए 4 5 और 6 का, इस तरीके से 4 और 6, इस तरीके से एक प्रॉपर क्रॉस बन जाएगा। अगर ये प्रॉपर क्रॉस एक आपके लोशो ग्रिड में क्रिएट हो जाए तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं आपकी मनचाही नौकरी पाने के, और मौका जो है जल्दी मिलता है। अब ये मौका कब तक मिलेगा आइए जान लेते हैं। अगर प्रॉपर क्रॉस बना हुआ है, कंप्लीट क्रॉस है, तो देखने को मिलता है कि आपको जो मौका है 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में मिल सकता है। अब यहाँ पे एज जो है 25 साल से शुरू हो जाती है, कई बार 27 28 तक तो आते आते आपको मौका मिल ही जाता है। पर मान के चलिए आपके लोशो ग्रिड में दोनों सीक्वेंस नहीं बन रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे 6 मिसिंग है, एग्जाम्पल के लिए हम 6 यहाँ से निकाल देते हैं। अब ये सीक्वेंस नहीं बन पाया, सिर्फ एक साइड का है 8 5 और 2। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आगे चलकर आपकी लाइफ में जो मौका है जरूर आएगा, पर थोड़ा सा देरी से आएगा। ये मान के चलिए 28 से लेके 32 साल की उम्र तक, मतलब कि ये मान के चलिए कि अराउंड 30 साल के आसपास आपको मौका मिल सकता है। सीक्वेंस होने की वजह से अभी भी मौका आपकी लाइफ में बरकरार है। पर अगर मान के चलिए ये वाला सीक्वेंस भी नहीं बन पा रहा है, मतलब हम एग्जांपल के लिए 2 निकाल देते हैं, 8 5 और 2 कंप्लीट नहीं हो पाए, दोनों साइड के सीक्वेंस नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी लाइफ में आपको ऐसी नौकरी या ऐसा कार्य करना पड़ सकता है अपने जीवन के शुरुआती टाइम में जिसमें आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर मजबूरी में ऐसी नौकरी करनी पड़ सकती है जिसमें आपकी इच्छा नहीं है, बस खर्चा चलाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये आपकी लाइफ में फिर भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है नौकरी पाने का, क्योंकि आपकी लोशो ग्रिड में 8 और 5 हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये जो 5 अंक है ना, ये आपके करियर का बेस माना जाता है। और ऊपर से 8 जो है, ये जितनी बार आपके लोशो ग्रिड में होगा, मतलब 2 या 3 बार होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। कहीं ना कहीं आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि शुरुआती टाइम में आपको प्राइवेट जॉब करनी पड़ सकती है, उसके बाद सरकारी के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं और आपको मौका मिल सकता है। पर मौका जो है 30 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर मिल पाएगा, मतलब देरी से मौका मिलता है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में देरी से आती है। पर अगर मान के चलिए आपके लोशो ग्रिड में 5 नहीं है, 2 है, 6 है, पर बीच का 5 अंक नहीं है, तो आपका करियर का बेस जो है वो बन नहीं पाता है। मतलब आप कभी नौकरी करते हैं, कभी उसे छोड़ के बिजनेस करते हैं, फिर से नौकरी करते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में बार बार करियर चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ नहीं पाती है और आपको बार बार जीरो से शुरू करना पड़ता है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति में भी तंगी रहती है। बहुत ज्यादा समस्याएं रहती हैं, पैसा आता है टिकता नहीं है, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। और ये भी देखने को मिलता है सिर पे उधारी होती है और आपके पास इतनी कमाई नहीं हो पाती है कि टाइम पे
चुका पाएं। तो इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं अगर 5 अंक आपकी लोशो ग्रिड से मिसिंग होता है। पर अगर मान के चलिए आपके लोशो ग्रिड में 5 भी है और 7 भी है, मतलब कि 7 इसके साथ हम ऐड कर दें, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ये 2 अंक बिजनेस का योग बनाते हैं। मतलब अगर आपको व्यापार में इंटरेस्ट है, आप खुद का कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसमें अच्छा खासा मौका मिल सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चलकर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। और देखने को मिलता है कि जिनके लोशो ग्रिड में 5 और 7 होते हैं, तो बिजनेस शुरू करने के यहाँ पे 3 से 4 साल के बाद इनको मौका मिल सकता है बड़ा धन लाभ कमाने का और आगे चलकर सफलता हासिल करने का। अब आपके मन में सवाल होगा कि यहाँ पे नौकरी का भी योग है, मतलब एक सीक्वेंस भी बन रहा है, साथ ही साथ 5-7 भी हैं, तो अब इसमें कौन सी फील्ड चुनें, किस फील्ड में जाएं, नौकरी करें या बिजनेस करें, ये माइंड में कंफ्यूजन हो सकती है। पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर आपकी लोशो ग्रिड में सीक्वेंस भी है, तो मतलब पहले आप जॉब कर सकते हैं। जॉब शुरू करने के 5 से 7 साल के बाद आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में एक नहीं 2 इनकम के सोर्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब आपकी लाइफ में सीक्वेंस है तो मतलब जॉब का योग भी बन गया, साथ ही साथ बिजनेस का भी योग बन गया। और ये बहुत रेयर होता है, हर किसी की लोशो ग्रिड या हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से ऐसे योग देखने को नहीं मिलते हैं। अब ये तो था पहला तरीका जिसमें हमने लोशो ग्रिड से जाना। अब दूसरे तरीके के लिए हमें अपना किंग और क्वीन नंबर देखना है। वो कैसे देखेंगे? कुछ इस प्रकार। यहाँ पे किंग नंबर अगर आपका 1, 3 या 8 आ जाते हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में आगे चलकर मनचाही नौकरी पाने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। मतलब यहाँ पे ये तीनों ही अंक मनचाही नौकरी या सरकारी नौकरी का योग दिखाते हैं। पर अगर मान के चलिए इनका किंग नंबर 4, 6 या 9 में से आ जाए, तो इनके जीवन में करियर देरी से शुरू होता है। और ये भी देखने को मिलता है कि जिस भी जॉब के लिए ये अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ नंबर से बात रह जाती है। बार बार कोशिश करने के बाद भी मौका टल जाता है या डिले हो जाता है। इनके हाथ से कई चांस निकल जाते हैं। और यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है कि 3 से 5 अटेम्प्ट देने पड़ सकते हैं करियर में सफलता पाने के लिए। पर कई बार ये भी देखने को मिलता है कि इनको पसंदीदा जॉब पाने से पहले कोई ऐसा कार्य करना पड़ सकता है जिसमें इनकी इच्छा नहीं है, मतलब कि ना चाहते हुए भी कोई प्राइवेट जॉब करनी पड़ सकती है। पर अगर आपका मूलांक 5, 7 या 2 में से आ जाए, तो ऐसे लोग आगे चलकर बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। अगर खुद का कार्य करेंगे, इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, तो भाई आपको बिजनेस में अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। और कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपका किंग और कोई नंबर बिजनेस वाले हैं, जैसे कि 5 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे आ जाए, तो देखने को मिलता है कि आगे चलकर इनके जीवन में ऐसा कार्य हो सकता है जो फैमिली बिजनेस है, ये उसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर खुद से भी कार्य शुरू करेंगे ना, तो आने वाले 3 से 5 साल के अंदर ही उसमें अच्छी खासी सफलता हासिल कर लेते हैं। मतलब कि 30 साल की उम्र से पहले ये कदम जमा लेते हैं बिजनेस में। पर अभी आपके मन में सवाल होगा कि ऊपर अगर मान के चलिए यहाँ पे आ जाए जॉब का अंक, पर नीचे आ जाए यहाँ पे कोई बिजनेस का अंक, फिर क्या करेंगे? तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में 2 इनकम के सोर्स रह सकते हैं। आप जॉब के साथ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, शुरुआती टाइम में कंफ्यूजन रह सकती है कि भाई किस फील्ड में जाएं, पर जब आपने करियर शुरू कर दिया, धीरे धीरे आपके सामने रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम 2 और डेट ऑफ बर्थ के एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे सारे नंबर्स पहले डाल लेते हैं। देखिए, एक यहाँ पे रहेगा 7, 5, 2, 4। किंग और क्वीन नंबर भी डाल लेंगे 8, और एक यहाँ पे 2 बार आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में भी है और क्वीन नंबर में भी। और देखिए यहाँ पे सीक्वेंस भी बन गया 8, 5 और 2 का, और ऊपर से यहाँ पे 5 और 7 भी है, मतलब कि बिजनेस के अंक भी दिख रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इनका किंग और क्वीन नंबर भी जॉब को दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे इनकी लाइफ में जॉब के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पर जॉब के साथ साथ ये साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं 5 से 7 साल के बाद, क्योंकि यहाँ पे एक और इनकम का सोर्स हमें देखने को मिल रहा है। 7 नंबर अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पे जॉब के चांसेस और भी ज्यादा रहते, मतलब कि बिजनेस के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते। अब यहाँ पे दूसरी डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। ये देखिए, यहाँ पे सारे नंबर से एक बार ऐड कर लेते हैं। 1 2 बार आ जाएगा, इसके बाद 7 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे रहेगा, 5 बीच में आ जाएगा, 2 यहाँ पे रहेगा। अब आप देखेंगे कि इनका ना तो किंग नंबर में, ना ही कोई नंबर में, और ना ही लोशो ग्रिड में कहीं भी जॉब का हमें योग नजर नहीं आता है, जॉब का नंबर ही नजर नहीं आता है। मतलब कि इनके जीवन में आगे चलकर बिजनेस में सफलता के चांसेस नजर आते हैं। और इस पॉसिबिलिटी में अगर मान के चलिए लोशो ग्रिड से हम 5 निकाल दें, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ से 5 नहीं आया आपके लोशो ग्रिड में, तो देखने को मिलता है कि यहाँ पे 7 अकेला कुछ नहीं कर पाता है। कहने का मतलब ये है कि आपके लोशो ग्रिड में 5 होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बिजनेस की फील्ड में आगे बढ़ना है। अब मान के चलिए आपके लोशो ग्रिड में 7 भी नहीं है और आपका जो किंग नंबर है वो भी 4 या फिर 9 है,
तो देखने को मिलता है कि अगर आपकी लोशो ग्रिड भी खाली है, उसके बॉक्स भी खाली हैं, ऊपर से ये अंक आपके किंग और क्वीन नंबर में आ जाएं, तो इनके जीवन में जहां जहां ये पैसा लगाते हैं वहां वहां पे ज्यादातर इनको नुकसान देखने को मिलता है। और ये भी देखने को मिलता है कि इतनी इनकम होती नहीं है कि ये अपने पास बचत रख पाए। तो अब आपके लोशो ग्रिड से कौन सा अंक मिसिंग है और आपका किंग और क्वीन नंबर कितना है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि न्यूमरोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। और अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।